हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। SK स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं वो फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है, जिसका नाम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार है। हमने फर्स्ट चैप्टर का बात किया था ऑब्जेक्टिव के माध्यम से और आप लोगों ने सपोर्ट किया था और बहुत अच्छा प्यार दिखाया था। इसी तरह आप लोग सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को सजेस्ट करें कि आप SK स्टडी पॉइंट परिवार से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आप लोगों से कर लें कि ये जो चैप्टर है मानव नेत्र, क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे। हमने पिछले क्लास में जो ये क्लास मानव नेत्र की तीसरी क्लास है कि कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो बता दें, पिछला जो क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि बताइए कि सबसे अधिक लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है और सबसे कम किसका है? बैंगनी का। सबसे कम किसका है? बैंगनी का। तो हमने आपसे पूछा था कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे जो अधिक है वो कितना है? तो उसका जो आंसर होगा 79 एंगस्ट्रम। क्या होगा? एंगस्ट्रम। तरंगदैर्घ्य का जो SI मात्रक होता है एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। और बैंगनी का बात किया जाए तो कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रम। क्या होता है? 4000 यानी 4000 एंगस्ट्रम। तो आपको पता है कि सबसे अधिक किसका तरंगदैर्घ्य होता है? लाल का। और सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का। अगर पराकिरणन का बात किया जाता तो सबसे अधिक बैंगनी का होता और सबसे कम लाल का होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को कि एक ऊर्जावान लाइन से जो आपको क्लास के लास्ट तक आपको ऊर्जा बनाए रखे। तो देखिए, शिक्षा दुनिया के सबसे बड़ा ताकतवर हथियार है जिसके दम पर दुनिया को बदला जा सकता है और इसके सबसे बेस्ट उदाहरण है बाबा साहब। सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है? बाबा साहब कि एक छोट जाति से होकर इन्होंने संविधान लिख दिया और आज बड़ा बड़ा आदमी, बड़ा बड़ा नेता वही संविधान पर, उन्हीं के बात पे आज भी चलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है शिक्षा बहुत पावरफुल है और अगर आपको हथियार बनाना है तो शिक्षा हथियार बनाए, ना कि लड़ाई हिंसा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको हथियार बनाना है तो ओनली फॉर शिक्षा। क्या है? शिक्षा। इसीलिए शिक्षा पे फोकस करें और 2025 में बता दें कि आप में भी वो पावर है, आप में भी वो क्वालिटी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये आज तीसरी क्लास है। तो पहला क्वेश्चन है कि पुतली का जो साइज को नियंत्रण करता है वो कौन करता है? आप लोगों को पता है, ये मान लीजिए आँख है, इसमें क्या है? ये आइरिस है और ये क्या है? पुतली है। ये क्या है? इसको जो वाइट वाला रंग जो रहता है उसको क्या बोला जाता है? स्क्लेरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्क्लेरा बोला जाता है। और ये जो होता है, ये जो कलर होती है जिसमें विभिन्न प्रकार का कलर, आप जैसे आँख को देखते होंगे एना के पास जाके, और हमने वैसे इंट्रोडक्शन में आपको समझा दिया है। आप अगर नहीं देखें तो वो क्लास अगर जाके पहले देख लेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास अगर पहले जाके देखते हैं तो आपको हर क्लास समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये जो होती है, ये जो कलर होती है, ये क्या होती है? आइरिस होती है। क्या होती है? आइरिस, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? परितरिका। और ये जो होता है पुतली, जिससे आसानी से प्रकाश क्या होता है? अंदर जाता है। ये होता है ब्लैक कलर का। क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश इसी माध्यम से आँख के अंदर जाता है और रेटिना पे जाके क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि पुतली को साइज को नियंत्रण कौन करता है? देखिए, अगर मान लीजिए ये पुतली है तो इसको साइज को तो यही नियंत्रण करेगा, जिसका नाम क्या है? आइरिस। अगर हिंदी में बात किया जाए तो परितरिका। इसका मतलब इसका जो वास्तविक आंसर होगा ये क्या है? परितरिका। और अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? इसे आइरिस बोला जाता है। पक्षावी क्या होता है? पक्षावी क्या करता है? ये जो परितरिका होती है इसको पिछली हिस्सा होती है। क्या होती है? ये पिछली हिस्सा होती है। पक्षावी या सिलियरी पेशियाँ भी कहा जाता है इसे। और आप लोगों को पता है ये आँख को लटका के रखा है। ये जो सिलियरी या पक्षावी पेशियाँ है ये आँख को लटका के रखा है। ये जो बाइफोकल लेंस है, आप लोगों को पता है इसे द्विफोक्सी लेंस भी कहा जाता है। ये जरा दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को हो जाए, जिससे ना निकट के वस्तु दिखता है, ना निकट के वस्तु दिखता है, ना दूर का वस्तु दिखता है। क्या करता है? ना दूर का वस्तु दिखता है। ये दोनों दोष अगर हो जाए किसी को तो उसमें कौन लेंस का ज़रूरत होता है? बाइफोकल या द्विफोक्सी लेंस, जिसे ऊपर में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और नीचे में उत्तल, यानी दोनों लेंस उसमें दिया जाता है। तो चलिए इसका जो सही आंसर है, वास्तविक आंसर है, वो क्या होगा? आइरिस क्या करता है? ये परितरिका क्या करता है? पुतली को साइज को नियंत्रण करता है।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ण यानी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। आपको पता है कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका है, लाल का, और कितना है 79, कितना है 79 एस्ट्रंग, जैसे तरंग दैर्ध्य का ऐसा मतलब क्या बोला जाता है एंगस्ट्रंग। और उसके बाद क्या होता है कि सबसे कम किसका होता है, बैगनी का, कितना होता है 4000, कितना होता है यानी 4000, कितना होता है 4000 एस्ट्रंग। अगर प्राकीर्णन का बात किया जाता तो सबसे अधिक किसका होता, बैगनी का प्राकीर्णन सबसे अधिक होता, और सबसे कम किसका होता, लाल का होता। यहाँ तरंग दैर्ध्य का बात किया जा रहा था, तो सबसे अधिक किसका होगा, तरंग दैर्ध्य लाल का, और सबसे कम क्या होगा, किसका, बैगनी का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किसी रंग को प्रकाश से अधिक प्रबलता करता है, वो प्राकीर्णन करते हैं। आपको पता है कि प्रकाश की प्राकीर्णन जब आती है तो उसमें क्या होता है, वायु में जो सूक्ष्म कण होती है वो क्या करता है, प्रकाश को अधिक प्रबल बनाता है, क्या करता है, अधिक प्रबलता बनाता है। और इसका मतलब वायुमंडल से जो गुजरती है, पूछ रहा है कि सबसे अधिक प्राकीर्णन जो होगी वायुमंडल, अगर वायुमंडल का बात करें तो वो क्या होगा, नीला होगा, क्या होगा, नीला। अगर वैसे बात करता तो सबसे अधिक प्राकीर्णन किसका है, बैगनी का, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं वायुमंडल से जब गुजरता है, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो नीला होगा। लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और कितना होता है 7900, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी का 4000। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नीला। देखिए कहा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि आप इंट्रोडक्शन क्लास में जाके देखें, आपको सारा बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये जो रंगीन होता है, आप अपने आँखों में देखिएगा, मान लीजिए आँख ऐसा होता है, क्या होता है, आँख ऐसा होता है। ये जो एक तो होता है पूरा वाइट वाइट, जिसे स्क्लेरा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्क्लेरा, जो श्वेत कलर का होता है, क्या बोला जाता है, स्क्लेरा। और उसके बाद एक और पट्टी होती है जिसे आइरिस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आइरिस, जिसे आइरिस। और इसके अंदर एक छोटा सा बिंदु होता है जिसे पुतली बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पुतली। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये जो कलर की बात कर रही है, ये जो रंगीन होती है यही आइरिस होती है, क्या होती है, यही आइरिस क्या होती है, रंगीन होती है। अब आपको पता होनी चाहिए कि आइरिस का एक और काम है जो पुतली को नियंत्रण करता है, और पुतली जो होती है, पुतली होती हुए प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो कौन होता है, वो रंगीन भाग होता है आइरिस। आइरिस का हिंदी में नाम क्या है, परितरिका, क्या नाम है, परितरिका। इसका जो आंसर होगा परितरिका। अगर कोर्निया का बात किया जाए तो ये नेत्रदान किया जाता है। नेत्रदान में अगर पूछा जाए कि नेत्रदान में क्या दान किया जाता है, कोर्निया दान किया जाता है। अगर रेटिना का बात किया जाए, रेटिना पर क्या बनता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर हम देख रहे हैं तो किस पे बन रहा है, प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है। रेटिना का और नाम क्या है, दृष्टिपटल। ये जो पुतली होती है, इससे क्या होता है, प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश करती है। पुतली होते हुए प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश करती है, जो रेटिना पे जाके बाद में प्रतिबिंब बनता है, और पुतली को भी नियंत्रण कौन करता है, ये परितरिका या आइरिस करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आ गया कि वायुमंडल में जो प्रकाश का किस वर्ण का प्राकीर्णन सबसे अधिक है। तो पिछले क्वेश्चन में तो चर्चा की है कि सबसे अधिक प्राकीर्णन किसका है वायुमंडल में। वायुमंडल में सबसे अधिक अगर प्राकीर्णन का बात किया जाए तो नीला है, और लाल का बात किया जाए तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य है किसका, लाल का। और सबसे कम प्राकीर्णन भी लाल का है, सबसे कम प्राकीर्णन किसका है, लाल का है। और सबसे अधिक प्राकीर्णन किसका है, बैगनी का। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है, बैगनी का। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसका जो वायुमंडल में प्रकाश की प्राकीर्णन सबसे अधिक होगा वो क्या होगा, नीला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए निकट दृष्टि को उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था, ये जो निकट दृष्टि दोष होती है, निकट के वस्तु तो दिख पाता है, निकट का वस्तु तो दिख पाता है, लेकिन दूर का वस्तु क्या करता है, नहीं दिख पाता। इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता है अपसारी। अपसारी लेंस को क्या बोला जाता है, अवतल लेंस। क्या बोला जाता है, अवतल लेंस। और अभिसारी लेंस को क्या बोला जाता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निकट दृष्टि। निकट दृष्टि अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस। अगर दूर दृष्टि का बात करता तो अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस। अगर बायफोकल का बात करता यानी जरा दृष्टि दोष का बात करता, क्या करता, जरा दृष्टि दोष का बात करता तो बायफोकल लेंस। तो
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि को उपचार के लिए किस प्रकार का लेंस का आवश्यकता होती है। तो आपको पता है कि इसे अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस कहा जाता है। और एक बात और याद रखना है कि अवतल लेंस निगेटिव होता है और उत्तल लेंस पॉजिटिव होता है। तो क्या है क्वेश्चन कि दूरदृष्टि दोष को, अगर दूरदृष्टि का बात किया जाए तो दूर का वस्तु तो दिखेगा, दूर का वस्तु तो दिखेगा, दूर का वस्तु तो दिखेगा, लेकिन निकट का वस्तु नहीं दिख पाता है, निकट का वस्तु नहीं दिख पाता। इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस। क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस। इसका जो आंसर होगा अभिसारी लेंस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश का अधिकांश किरण, मतलब जो अपवर्तन करता है, किसके द्वारा करता है, नेत्रद्वय अंतरपृष्ठीय पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठीय पर, कोर्निया के बाहरी पृष्ठीय क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको पता होनी चाहिए ये जो प्रवेश करती है प्रकाश वो कोर्निया के माध्यम से ही होती है, कोर्निया के माध्यम से ही जाती है प्रकाश। कोर्निया का माध्यम कौन है, ये कोर्निया है। इसी होके क्या करती है, प्रकाश जाती है। और पता है कि ये जो कोर्निया होती है पारदर्शी होती है, कोर्निया क्या होती है, पारदर्शी होती है, लेकिन ये जो स्क्लेरा होता है अपारदर्शी होता है। ये जो व्हाइट कलर का रहता है आँख में, ये क्या होता है, अपारदर्शी है। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जैसे ही प्रकाश इसमें जाएगा वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अधिकांश भाग जो अपवर्तन कर देता है वो कौन कर देता है, कोर्निया के बाहरी पृष्ठ। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस दृष्टि दोष में अवतल और उत्तल दोनों लेंस बने दिया गया काटे द्वारा मैंने संबोधित किया। कहने का मतलब कि कौन सा अगर बीमारी हो जाए, कौन सा दृष्टि दोष हो जाए जिसमें अवतल का भी प्रयोग करे और उत्तल का भी प्रयोग करे। कहने का मतलब आपको पता है कि जब जरा दृष्टि दोष हो जाता है इसमें न निकट के वस्तु दिखता है, न निकट के वस्तु दिखता है, न दूर का वस्तु दिखता है, ना दूर के वस्तु दिखता है। इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, द्विफोक्सी लेंस का, द्विफोक्सी लेंस का। आप लोगों को पता है द्विफोक्सी जो लेंस होता है उनमें दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये जो द्विफोक्सी या बाइफोकल लेंस होता है इनमें दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऊपर में अवतल को किया जाता है, ऊपर में पूछा जाता है कभी कभी कि ऊपर द्विफोक्सी में ऊपर वाला जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, अवतल, और नीचे वाला जो होता है उत्तल। यानी दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या करता है, ये नीचे में किया जाता है, ये ऊपर में किया जाता है। तो आपको पता होनी चाहिए अवतल और उत्तल दोनों में जो किया जाता है उसे बाइफोकल, और बाइफोकल के द्वारा यानी द्विफोक्सी, और द्विफोक्सी द्वारा जो दूर किया जाता है वो कौन सा बीमारी को दूर किया जाता है, वो जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। कौन सा, जरा दृष्टि दोष को। निकट दृष्टि को अवतल लेंस, निकट दृष्टि को अवतल लेंस, दीर्घ दृष्टि को उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और जरा दृष्टि को बाइफोकल लेंस, जिसमें दोनों लेंस की ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है। आपको पता होनी चाहिए ये जो कोर्निया होती है नेत्रदान में दिया जाता है, ये जो कोर्निया होता है नेत्रदान में दिया जाता है, और कोर्निया होती हुई प्रकाश घुसती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रकाश कोर्निया से ही अपवर्तन हो जाती है। परितरिका क्या होता है, ये कलरफुल होता है। परितरिका क्या होता है, आँख में जो कलर होता है ये परितरिका ही होता है, और इसे अंग्रेजी में क्या नाम है, आइरिस कहा जाता है। और ये पुतली को नियंत्रण करता है। किसको नियंत्रण करता है, पुतली को नियंत्रण करता है। ये जो पुतली होती है, पुतली होते हुए क्या होती है, प्रकाश अंदर प्रवेश करती है। ये जो जितना भी प्रकाश होता है वो किसके माध्यम से अंदर करती है, पुतली के माध्यम से। किसके माध्यम से, पुतली के माध्यम से। और ये जो दृष्टि पटल होता है जिसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, रेटिना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेटिना। तो आपको पता है कि जब प्रकाश पुतली के रास्ते हुए जब अंदर जाती है तो क्या करता है कि रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। क्या करता है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब मानव नेत्र जिस भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा है, रेटिना, रेटिना या दृष्टि पटल। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। आपको पता है कि मानव का जो नेत्र होता है वो किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। और इस लेंस को क्या कहा जाता है, अगर जिसका किनारे का भाग पतला हो,
जिसका किनारे का भाग पतला हो और बीच का भाग मोटा हो, बीच का भाग मोटा हो, उसे क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस। उसे क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि जिसका किनारा का भाग मोटा हो, किनारा का भाग मोटा हो अब बीच का भाग पतला हो, बीच का भाग पतला, उसे क्या कहा जाता है? उसे अवतल लेंस कहा जाता है। तो आप लोगों को पता है मेरा आँख तो इस प्रकार से होता है, मेरा आँख तो इस प्रकार से होता है, तो ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। यानी हमारा जो आँख काम करता है, मानव का नेत्र किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो उत्तल लेंस होगा। और आपको पता है उत्तल लेंस पॉजिटिव होता है और ये प्रकाश को केंद्रित करता है। क्या करता है? केंद्रित करता है। और अवतल लेंस क्या होता है? निगेटिव होता है। अवतल लेंस क्या होता है? निगेटिव होता है। और ये क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है, प्रकाश को फैलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए अब नहीं क्वेश्चन है, तो बताइए आपको कैसा लगा क्लास। अगर वास्तविक में अच्छा लगा तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन को आप लोगों ने जवाब दिया था, बहुत अच्छा लगा था। और आज का क्वेश्चन एक है कि आप क्वेश्चन बताइए कि मानव क्या है? मानव नेत्र के, मानव को जो नेत्र है उसमें अगर किसी वस्तु को दृष्टि यानी किसी वस्तु को प्रतिबिंब बनेगा, किसी वस्तु को प्रतिबिंब बनेगा, जब मानव के नेत्र में अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कम से कम कितनी देर उसकी आँख में प्रकाश होनी चाहिए? कितनी देर वो मानव की आँख में प्रकाश रुकनी चाहिए ताकि वो प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिख सके? क्या क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में ये जो प्रतिबिंब बनती है रेटिना पर, तो वो जो रेटिना पे तभी बनेगी, कहने का मतलब कितना देर वो प्रकाश आँख में उपस्थित रहेंगे या कितना देर आँख में प्रकाश एक जगह अवस्थित रहेंगे, जिसके कारण वो जो प्रतिबिंब होगा स्पष्ट रूप से बन सकता है। वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।